Students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 2.2 and also we will proceed to the example based on these questions. तो आपको इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक सीखना है, एक ही टर्म सीखनी है. आपको सीखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में और जीरोज में क्या रिलेशन होता है. अगर जीरोज दिया है तो आप कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी दिया है तो आप जीरोज भी निकाल सकते हैं. ठीक है, ये रिलेशनशिप ये बताता है और हम ये सीखने वाले हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, बिकॉज इन योर सिलेबस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज देयर ओनली. गॉट इट. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन की आप जनरल इक्वेशन क्या जानते हैं, px इक्वल्स टू क्या जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. राइट, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल क्या होती है, इक्वेशन होती है. और जनरल इक्वेशन है तो आपको वही कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसकी बात कर रहे हैं, px. ठीक है, अल्फा और बीटा जो है दो जीरोस है इस पॉलिनोमियल px के बेटा. अब अल्फा बीटा जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब क्या है कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं. ठीक है, अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको जीरोस दिए गए हैं और आपको सिर्फ जीरोस और आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी कि क्या हो गया अल्फा प्लस, चलो मैं अलग ही लिख देता हूँ, जीरोस किसके इक्वल होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. गॉट इट. देखिए ध्यान से, ये दिस. ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, आपको अल्फा प्लस बीटा दो जीरोस अगर दिए गए हैं तो सम ऑफ द जीरोस दिए गए हैं, उसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b. तो आप देख रहे हैं b आ गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, तो देखिए x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर a और माइनस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a के इक्वल. गॉट इट. चलिए इसी तरीके से बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में. तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है. ठीक है, कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, बल्कि कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल कोई होता ही नहीं है. तो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. राइट, दिस इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दो जीरोस अल्फा बीटा माने हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा हो गया. कांस्टेंट टर्म क्या होती है इसमें, c होती है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होता है, a, तो c अपॉन a होता है. यस, ठीक है, बात आ गई समझ में. ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a के इक्वल होता है. ठीक है, तो बेटा ये रिलेशन होता है. अब इस रिलेशन का फ़ायदा क्या है बेटा, रिलेशन का मैं फ़ायदा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. रिलेशन का फ़ायदा ये है, अगर कहीं पर आपको सिर्फ सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है तो आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो. ठीक है, कैसे बेटा, देखो, इफ़ यहाँ पर टर्म डाल दीजिएगा, इफ़ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros is given, then इसके इक्वल होती है, पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. राइट, देखिए ज़रा, आपके सामने इक्वेशन निकल जाएगी.
आप सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, आप यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, बात आ गई समझ में, और आपके पास सामने पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकल जाएगी, जनरल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये है बेटा, आपको इसमें एक तो इस टाइप का क्वेश्चन करना है, ठीक है, और दूसरा टाइप क्या है कि आपको इक्वेशन देगा, आपको क्या निकालने होंगे, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया जिसमें आपको सम ऑफ द जीरोज की वैल्यू देगा, आपसे इक्वेशन पूछेगा, तो आप सीधे पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा प्रोसीड करते हैं सीधे के सीधे एक एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, जो कि इसका दिया गया है, और ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल 2 के जरिए से। एग्जाम्पल 2 कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, लेट से ये पी एक्स के इक्वल मान लिया मैंने, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई, इसके एक तो जीरोज निकालने हैं, और साथ ही साथ कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको साथ ही साथ क्या निकालना है कि इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को बेटा, देखिए सबसे पहले आपको इसके ज़ीरोज़ निकालने होंगे, राइट। जब आपके पास ज़ीरोज़ इसके आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टर्स करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप जानते हैं फैक्टर्स, उसने पहले ही बोला था फाइंड द ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 7 आ जाए, तो क्या आ जाएगा 5 टू 10, मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, और इनको प्लस करके कितना आ गया बेटा 7 आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना 5 प्लस 2 और x बाहर प्लस 10, गॉट इट। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और आप x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया x प्लस 5, 2 कॉमन ले लेंगे तो भी कितना हो गया x प्लस 5। तो आपने देखा x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 5 और दूसरा क्या आ गया आपका x प्लस 2, राइट। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स हैं, अभी इनके ज़ीरोज़ नहीं है। ये ज़ीरोज़ कब होंगे, जब हम इन फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप फाइंडिंग द ज़ीरोज़। ठीक है, फाइंडिंग द ज़ीरोज़, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -5, गॉट इट। दूसरा इसी तरीके रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब आपके पास ज़ीरोज़ आ गए, thus 2 zeros are अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो गया -5 और बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा -2। अब आपको इनको वेरीफाई कराना है, तो वेरीफाई कौन से मेथड से कराना है, वेरीफाई आप कौन से मेथड से कराएंगे, आप कराएंगे, ठीक है, रिलेशनशिप मेथड से, जो आपको रिलेशनशिप बताइए। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 2 तरीके हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा करके सॉल्व करो, ठीक है, और इधर कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दो, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। बात आ गई समझ में। ठीक है, देखो वेरिफिकेशन, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, यस। देखिए बेटा ध्यान से, वेरिफिकेशन, बेटा वेरिफिकेशन देखेंगे आप अच्छे से। देखो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अभी बताया मैंने, -b/a के। ध्यान से देखिए, यही है। अब b/a के लिए चाहिए तो पहले सबसे पहले आपको b की वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो इससे पहले आपको क्या करनी होगी, इक्वेशन की कंपैरिजन, पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, इक्वेशन नहीं बोलना है, पॉलिनोमियल की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। ये है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये से भी कर सकते हैं, हाँ 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इक्वेशन को निकालो, कंपैरिजन करो, a और b की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। जबकि एनसीईआरटी ने रिकमेंड क्या कर रखा है, पहले मैं एनसीईआरटी रिकमेंडेशन बता देता हूँ। चलो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2, तो देखो प्लस ऐसे ही लगाया। अब इसको सॉल्व कर लें, कितना आ गया बेटा
-5 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया -7, ठीक है। और इसको मैं अपोन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं क्या मान लूँ 1 मान लूँ। और अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने किसके इक्विवेलेंट बताया था, ये देखिएगा किसका बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे, तो देखेंगे ध्यान से, तो क्या ये मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है, देख लो, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ये देखिएगा इक्वेशन क्या थी, ये रही, देखो 7, x का कोफिशिएंट क्या था 7, तो देखो 7 ही आ रहा है, ध्यान से देख लो, देख 7 आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो देखो आगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वेरीफाई हो गई, ठीक है। क्या हो गई है, वेरिफिकेशन हो गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, -5 इंटू -2 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 1 लिख लूँगा मैं इसको। और ये क्या है 10, आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात आ गई समझ में, ये वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में माइनस नहीं होता है, c अपॉन ए होता है डायरेक्टली। अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन। मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, राइट। और वो किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए के इक्वल होता है। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी -2। यहाँ पर b और a की वैल्यू को इक्वेशन से पुट कर लो कंपैरिजन करके, ठीक है। कैसे, हमारे पास इक्वेशन कितनी दी थी, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही तो दी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, देखो ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग किससे कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ऑन कंपेयरिंग आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाती है 1, तो देखो a यहाँ पर है, यहाँ पर a कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाती है 1, देख लो। और यहाँ b है, देखो b की वैल्यू कितनी मिल जाती है 7, b इक्वल्स टू 7 आ गया। और c इक्वल्स टू कितना आ जाता है बेटा 10, c इक्वल्स टू कितना आ जाता है 10, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे माइनस ऐसी, b की जगह मैंने 7 रख दिया, अपॉन a की जगह 1 रख दिया। इसको सॉल्व करा तो अभी 7 इक्वल्स टू -7 आ गया, कट गया, 1 इक्वल्स टू 1। तो सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। ये शायद बच्चों को थोड़ा आसान लगे, उसमें आपको बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्टली जब तुम सॉल्व करोगे निकलेगा ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं जोड़ गुणा भाग करनी पड़ेगी। ये क्या है, सीधी तरफ दोनों तरफ लेके आओ, इक्वल आ गई, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए जानते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करिए हमने, तो देखिए ये हो गया -5 इंटू -2 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, कॉन्स्टेंट टर्म 10 है, ये 1 है। और ये भी कितना आ गया 10 इक्वल्स टू 10, 10 से 10 कट गया, 1 इक्वल्स टू 1 प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। Thus it is verified that the whatever zeros we got by the factorization method that is actually a zeros of this polynomial। बात समझ में आया, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको आता है, छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने करी होगी, ठीक है, पिछली क्लासेस में, ठीक है। अब जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, इट्स अ गुड चांस फॉर देम या गुड न्यूज़ फॉर देम, वो आसानी से उनको मैं सिखा सकता हूँ।